जी, आप हैं जीएम फॉरेक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, यहाँ आप ये वीडियो देख रहे होंगे जीएम फॉरेक्स एकेडमी के फेसबुक पेज से। तो जैसा कि आज के दिन में मैंने बताया कि हमने 4 करेंसी पेयर जो है वो चूज़ किए ट्रेड करने के लिए, जिनमें से एक में हमारा जो है वो एसएल हुआ, एक में जो ट्रेड है वो एक्टिव नहीं हुई थी, बाकी 2 में हम जो है वो प्रॉफिट में रहे। तो आइए चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ, अपने डिजिट्स मेथड के पेड ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ पे हम आज के एनालिसिस जो किए उनको डिस्कस करते हैं। तो ये एनालिसिस जो है वो आज के दिन में आने शुरू हो गए थे और डिफरेंट टाइम फ्रेम में अपने स्टूडेंट्स अपने अपने एनालिसिस जो है वो शेयर करते रहे। टाइम्स आए कि ये बगैर चलते हैं अपने एनालिसिस के ऊपर। तो आज के दिन में जिन करेंसीज को हमने जो है वो चूज़ किया उनमें यूरो, जीबीपी, जेपीवाई और सीएचएफ थे। तो यूरो में जो थे हम बुलिश थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं बी फॉर बुलिश। ब्रिटिश पाउंड में जो है वो हम सेल साइड पर थे, और जेपीवाई में जो है वो हम बुलिश थे, जेपीवाई में भी, और एनजेडी और सीएचएफ में भी जो है वो हम बुलिश ही थे। तो आइए चलते हैं अपने चार्ट्स के ऊपर, जहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि आज के दिन में जो हमारी जो ट्रेड्स हैं वो क्यों ली, किन बेसिस के ऊपर ली। तो ये एक लेवल था हमारे पास जहाँ से मार्केट कल के दिन में भी, प्रीवियस डे में भी जो है वो रिजेक्ट हुई, और आज के दिन में भी डिजिट्स ने हमें बता दिया था, क्योंकि जीबीपी जो है वो सेल में था और सीएचएफ में बाइंग पावर थी। इस वजह से जीबीपी सीएचएफ को हमने सेल साइड पर ट्रेड किया। इसमें जो है वो हमारा बहुत ही छोटा सा एसएल था। ये ट्रेड थी हमारे पास जीबीपी सीएचएफ की, बिल्कुल इस लेवल से हमने पकड़ी ये वाली ट्रेड, यहाँ से हमने पकड़ी ये ट्रेड। ये बहुत छोटा सा एसएल था हमारे पास, तकरीबन 10 पिप का एसएल था। मार्केट को यहाँ तक हमने जो है वो ट्रेड किया, 26 पिप राउंड अबाउट 1 इंटू 2.5 जो है वो गेन किया। सेशन चेंज हो गया था, इस वजह से हम जो है वो इसमें से निकल गए। दूसरी ट्रेड थी हमारे पास यूरो सीएचएफ की। अब यूरो भी बुलिश था और सीएचएफ भी बुलिश था, मगर यूरो में 5686 बाइंग के ऑर्डर थे, जबकि सीएचएफ में 108 बाइंग के ऑर्डर थे। उस हिसाब से यूरो में बहुत अच्छी जो है वो बाइंग प्रेशर था। तो इसमें ट्रेड क्यों ली, यूरो सीएचएफ की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मार्केट एक ट्रिपल बॉटम टाइप का जो सिनेरियो था वो बना रही थी। तो यूरो आज के दिन में डिजिट्स मेथड ने हमें बताया कि यूरो जो है वो बुलिश है और सीएचएफ जो है वो उसमें बाइंग के ऑर्डर बहुत कम लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा कम लगे हुए हैं यूरो की निस्बत। उस वजह से हमने यहाँ पे इसको जो है वो बाय किया। ये ट्रेड तकरीबन यहाँ से हमने पकड़ी। ये हमारा जो एसएल था अबाउट 16-17-18 पिप का एसएल था, और 1 इंटू 1 ही जो है वो मार्केट को हमने इसमें ट्रेड किया। वॉल्यूम बता रहा था कि मार्केट जो है वो रिवर्स हो सकती है, और मार्केट आज थी भी बहुत ज़्यादा। जिन करेंसीज को हमने जो है मैंने चूज़ किया उनमें जो है मार्केट बहुत ज़्यादा स्लो थी आज के दिन में। उसके बाद हम आते हैं जीबीपी जेपीवाई में। जीबीपी सेल में था, जेपीवाई जो है वो बाइंग प्रेशर में था। उस वजह से जीबीपी जेपीवाई को हमने सेल साइड पर प्रेडिक्ट किया, और इसमें चूंकि यहाँ पूरे एरिया में कोई लेवल नहीं था, ऐसा कोई सप्लाई लेवल, कोई रेजिस्टेंस लेवल नहीं था जहाँ से हम ट्रेड ले सकते। तो यहाँ पे जो है इस प्रॉक्सिमल लाइन के ऊपर मैंने पेंडिंग सेल ऑर्डर जो है वो लगाया हुआ था। तो मार्केट चूंकि सारा दिन यहाँ पे रेंज करती रही, अभी 1-1.5 घंटा पे 2 घंटे पहले मार्केट ने ये अप मूव दी। तो आई एक्सपेक्टेड था कि मार्केट जो है आज के दिन में एसएल हंटिंग करेगी, कोई अग्रेसिव विक देगी, अपर विक देगी और वापस आएगी, मगर मार्केट ने ऐसा नहीं किया, और ये जो ट्रेड है वो हमारी एक्टिव होने से रहेगी। जो जिस ट्रेड में हमारा एसएल हुआ वो एसएल क्यों हुआ, तो वहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे एक मार्केट को बुल मूव मिली थी, तो ठीक है, मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई, उसने ये प्रीवियस जो है हायर लो जो है वो तोड़ा और नीचे क्लोजिंग दी। तो आई एक्सपेक्टेड के मार्केट जो है इस सप्लाई लेवल से जो है वो रिजेक्ट होगी, मार्केट नहीं रिजेक्ट हुई। यहाँ से मेरी ट्रेड थी, ये तकरीबन 30-32 पिप का मेरा एसएल था, और 1 इंटू 2 का इसमें जो प्रॉफिट मैंने मैनेज किया हुआ था, मगर मार्केट ने उसको उड़ाया और जो है वो साइड पर होगी। ये जो है आज के दिन में जो ट्रेड्स थी ये फाइंड आउट की थी। बाकी करेंसीज में जो है वो डायरेक्शन क्लियर नहीं थी बहुत अच्छी, मतलब उसमें ट्रेड नहीं इस वजह से चूज़ की। ये 4 करेंसीज जो है ये मैंने चूज़ की थी ट्रेड करने के लिए, और इनमें जो है वो आज के दिन में ट्रेड की, दो में प्रॉफिट में रहे, एक में एसएल हुआ, और एक की ट्रेड ही जो है वो एक्टिव नहीं हुई। तो ये चूंकि वो कल के दिन में भी ये ईस्टर के त्यौहार की वजह से मार्केट में थोड़ी सी, ये 2 दिन तो हमने ट्रेड ही नहीं की। बहुत सारे दोस्तों ने पूछा भी मैसेज करके, किसी ने मैसेंजर के पे, किसी ने व्हाट्सएप पे, किसी ने कॉल्स की कि ट्रेड क्यों नहीं ली। ईस्टर की वजह से जो है वो फ्राइडे वाले दिन भी ट्रेड नहीं ली हमने, और मंडे वाले दिन भी जो है वो ट्रेड्स नहीं की।
आज के दिन में जो है वो ट्रेड की, उसमें 2 में प्रॉफिट में रहे, एक में ट्रेड एक्टिव नहीं हुई, एक में ऐसा रहा। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में रहे, मगर बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो गेन नहीं कर पाए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।